पहले आज की बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक देश में पार्टी का कार्यकर्ताओं की संख्या 18 करोड़ पार कर गई है। 6 जुलाई से 20 अगस्त तक चले सदस्यता अभियान में नए सदस्यों को बीजेपी से जोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जांच मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को मिली अंतरिम सुरक्षा 5 सितंबर तक बढ़ा दी और चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला 5 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान सिर्फ प्यादे हैं और देश की कमान पाकिस्तान की सेना के हाथ में है, जो कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति में काफी दखल रखती है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बलिया के एक सरकारी स्कूल पर पहुंचे बीएसपी के एक नेता को डीएम भवानी सिंह ने जमकर फटकार लगाई है। बीएसपी नेता मदन राम, जो कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति में काफी दखल रखती है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बलिया के एक सरकारी स्कूल पर पहुंचे बीएसपी के एक नेता को डीएम भवानी सिंह ने जमकर फटकार लगाई है। बीएसपी नेता मदन राम अपने समर्थकों और पूरे तामझाम के साथ वहां पहले से मौजूद थे और उनके वहां होने से माहौल गर्म था, लेकिन जैसे ही डीएम भवानी सिंह वहां पहुंचे, उन्होंने मीडिया के सामने बीएसपी नेता की बखिया उपेड़ दी। थोड़ी देर में ही बीएसपी के कोऑर्डिनेटर नरमी की भाषा बोलने लगे, क्योंकि डीएम भवानी सिंह ने बीएसपी नेता मदन की गाड़ी और उनकी चमक दमक की कीमत मीडिया के सामने उजागर कर दी। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले आज यहाँ आए हैं राजनीति करने। मुझे सुबह कल मुझे सूचना मिली थी आप लोगों के माध्यम से, और मैंने आप लोगों को जांच का आश्वासन दिया। ठीक है, क्लीन हैंड्स, जो सत्यता होगी वो मैं मालूम करूंगा। आज सुबह 8:30 बजे से मेरे पास फोन आ रहे हैं पत्रकारों के, माननीयों के, मेरे शासन के अधिकारियों के। असल में बलिया के एक स्कूल में एससी समुदाय के छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग खाना खिलाए जाने का मुद्दा गर्म है। बीएसपी के नेता मदन राम इसी मुद्दे पर सरकारी स्कूल पहुंचे थे, लेकिन उनको डीएम भवानी सिंह की फटकार का सामना करना पड़ा और इसके बाद उनके सुर नर्म पड़ गए। जनपद का जिलाधिकारी आया है प्रकरण की वास्तविकता ज्ञात करने। आया है, क्या देखता है? 25 लाख की गाड़ी में सफेद पोश आए हैं। जूते की कीमत क्या है भाई साहब? इसकी ये गलत इस जूते की कीमत क्या है बताइए? गलत आरोप लगा रहे हैं सर। ये इस जूते की कीमत क्या है? डीएम साहब आप गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़ी की कीमत क्या है? आप डीएम साहब गलत आरोप लगा रहे हैं। इस घड़ी की कीमत क्या है? ये गलत बात है डीएम साहब। ये तो वास्तविकता का सिर्फ एक अंश है। आप भी इससे अंतर कर रहे हैं। मुद्दे की बात अंदर होगी। आइए। हालांकि बलिया के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई दी थी कि अगड़ी जाति के कुछ बच्चे समझाने के बावजूद घर से थाली लेकर आते हैं और अलग खाना खाते हैं। लेकिन ये मुद्दा तब तूल पकड़ गया जब मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि यूपी के बलिया जिले के सरकारी स्कूल में दलित छात्रों को अलग बैठाकर भोजन कराने की खबर अति दुखद व अति निंदनीय है। बीएसपी की मांग है कि ऐसे घिनौने जातिवादी भेदभाव के दोषियों के खिलाफ राज्य सरकार तुरंत सख्त कार्रवाई करे, ताकि दूसरों को इससे सबक मिले और इसकी पुनरावृत्ति न हो। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के नगर निगम में तब हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने सबके सामने इंजीनियर को पीटना शुरू कर दिया। इंजीनियर पर महिला ने बदसलूकी करने का आरोप लगाया और नगर निगम के दफ्तर में ही उनकी पिटाई शुरू कर दी। उस वक्त वहां नगर निगम के अधिकारियों के साथ निगम के कमिश्नर भी मौजूद थे। महिला ने इंजीनियर को वहीं पर घेर लिया और थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी और इंजीनियर भागते हुए कमिश्नर के पीछे जाकर खड़े हो गए। महिला ने सबके सामने आरोप लगाया कि इंजीनियर ने गलत नियत से उसे घर बुलाया था। हालांकि इंजीनियर अपनी सफाई देते रहे, लेकिन महिला और उसके साथी ने हमला जारी रखा। पुलिस वालों की मौजूदगी में इंजीनियर को भी कुछ हिम्मत आ गई। खबर के मुताबिक पहले भी इंजीनियर पर निगम में काम करने वाली महिला मजदूरों के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। इस बार नाराज महिला और उसके साथ गए लोग इंजीनियर को सबक सिखाने के इरादे से दफ्तर पहुंचे थे। दफ्तर में हंगामा होता देख कमिश्नर ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन महिला टस से मस होने को तैयार नहीं थी। इंजीनियर डरे सहमे कुर्सी के पीछे खड़े थे और पुलिस वाले की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार कमिश्नर ने सख्त लहजे में महिला को दफ्तर से बाहर जाने को कहा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। नगर निगम में सरेआम पिटाई की इस खबर की इलाके में चर्चा गर्म रही।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोगों को सेहतमंद रहने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। इस मूवमेंट का मकसद लोगों को फिट होने के लिए जागरूक बनाना है और इसके लिए कई मंत्रालयों के सहयोग से फिट इंडिया की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम की शुरुआत में वरिष्ठ नागरिकों और पूर्व खिलाड़ियों को खासतौर पर बुलाया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, सांसद और बड़ी तादाद में छात्र मौजूद रहे, जिनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने फिट रहने की अहमियत समझाई। फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया 5000 साल के संस्कार, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रस्तुति के जरिए भारतीय संस्कृति और इतिहास में फिटनेस का महत्व बताया। मैं भारत हूँ, खुशहाल, सशक्त और फिट। मेरी संस्कृति में फिटनेस है। मेरी विरासत में भी फिटनेस है। मेरे इन मस्ती भरे खेलों में भी फिटनेस है। इन्हीं रंगों से भरपूर नीली कलाओं में भी फिटनेस है। इस प्रस्तुति से प्रभावित पीएम ने लोगों को फिट रहने का मंत्र दिया। लाइफस्टाइल की वजह से हो रही बीमारियों से आगाह करते हुए उन्होंने लोगों को शारीरिक मेहनत करने की नसीहत दी। कुछ दशक तक पहले तक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया। हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप चले, अभी 5000 स्टेप नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया के बड़े बड़े देश फिटनेस के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। साथ ही नसीहत दी कि भारत में भी इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी। सफलता और फिटनेस का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, अपने आइकॉन्स को देखिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों में हो, बिजनेस में हो, इनमें से अधिकतर फिट है। फिट इंडिया मूवमेंट का मकसद लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक बनाना है। हर कॉलेज और विश्वविद्यालय 15 दिन का फिटनेस प्लान तैयार करेंगे। इस मूवमेंट में खेल मंत्रालय के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी लोगों से फिटनेस मंत्र को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने की अपील की है। बॉडी फिट है तो माइंड हिट है। कार्यक्रम के आखिर में प्रधानमंत्री वरिष्ठ लोगों और खिलाड़ियों से मिले और उन्हें बधाई दी। फिट इंडिया मूवमेंट की अहमियत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट से समझी जा सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 54% भारतीय शारीरिक तौर पर निष्क्रिय रहते हैं, यानी फिट रहने के लिए कुछ नहीं करते, और 10% से भी कम भारतीय किसी तरह की कोई मनोरंजक शारीरिक गतिविधि करते हैं। जबकि हालात यह है कि देश में मोटापे की बीमारी से करीब 14 करोड़ लोग पीड़ित हैं। करीब 7 करोड़ लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, 8 करोड़ लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है और करीब 6 करोड़ लोगों को दिल की बीमारी है। इन सभी बीमारियों की एक बड़ी वजह लाइफस्टाइल है। लेकिन सरकार की तरफ से शुरू किए गए फिटनेस मूवमेंट पर कांग्रेस ने छूटते ही पलटवार किया। कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया कि रुपया हुआ है बेदम, देखो साहेब का कमाल। ऊपर साहेब, नीचे रुपया, हुआ है बुरा हाल। #अनफिट गवर्नमेंट अनफिट इकोनॉमी पर कांग्रेस की ओर से एक मीम शेयर करके सरकार और पीएम पर तंज कसा गया। लेकिन ट्विटर पर हमले का सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस ने आगे एक दूसरे मीम के जरिए तंज कसा कि पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शेयर एक मर चुके डायनासोर में तब्दील हो गया है।
कांग्रेस ने इसे भी फिट इंडिया के खिलाफ अनफिट सरकार के तंज से जोड़ा। इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें अर्थव्यवस्था के जहाज को क्रैश होते हुए दिखाया गया है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। हरियाणा के पलवल में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों के हौसले पस्त हो गए। विरोधियों के हौसले पस्त हो गए हैं, भ्रष्टाचारियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार से 5 साल अपनी सरकार चलाई है, हमारा एक ही थीम था कि जनता को जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उससे राहत कैसे मिले। आतंकियों की घुसने की खबर के बाद एनआईए की टीम ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 5 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और पेन ड्राइव जब्त किए गए। यूपी के उन्नाव में एक मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर हंगामा किया। एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे एडमिट करने लाए थे, सिर्फ 2 दिन से बॉडी रखी थी, 2 लाख रुपए में उनसे ले लिया, लेकिन उन लोगों ने बॉडी तक मिट गई, पास में नहीं जाने देते थे बॉडी के, बोलते थे बॉडी पास में नहीं जाएगा। हम पैसा हमने 2 लाख जमा किया, पैसे की रसीद भी नहीं दी और हमें जो चाचा थी वो कुछ भी नहीं दिया। हम लोगों ने जबरदस्ती निकाला, देखा कि हमारे भैया की मदद ले की बॉडी वाराणसी में बीएचयू आईआईटी न्यू गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने खराब खाने को लेकर डायरेक्टर आवास के बाहर खाली प्लेट बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के ललितपुर में माता टीला बांध में नहाते वक्त एक युवक तेज बहाव में डूब गया, जिसका शव गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद निकाला। मध्य प्रदेश के धार में विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अवैध शराब से भरी एक गाड़ी को पकड़कर पुलिस को सौंप दी। बावजूद भी अवैध शराब का कारोबार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, तो हमने खुद एक्शन लेते हुए अपने विधानसभा में अवैध शराब का ये टवेरा वाहन पकड़ा और उसको पुलिस के सुपुर्द किया। बिहार के मुंगेर में डीएम राजेश मीणा ने धरहरा प्रखंड के एक स्कूल में बच्चों के साथ नीचे बैठकर मिड डे मील खाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मेक्सिको के अत्या कोलकोस में एक बार पर हमला किया गया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। इटली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में एक बार फिर धमाका होने के बाद धुएं के गुबार के साथ काफी मात्रा में लावा निकलने की तस्वीरें सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत पर फैसला 5 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। कमजोर वैश्विक संकेतों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से गुरुवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 382 अंकों की गिरावट के साथ 37,068 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक फिसलकर 10,948 पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश के हरदा में प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब डीएम साहब के दफ्तर के सामने 500 से ज्यादा आवारा पशुओं की फौज खड़ी नजर आई। इन पशुओं से परेशान हरदा जिले के एक गांव के किसानों ने उन्हें कलेक्टर दफ्तर के सामने लाकर खड़ा कर दिया और इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अव्वल तो पुलिस वालों को समझ नहीं आया कि अचानक इतने पशु वहां कहां से चले आए, लेकिन जब तक वो माजरा समझ पाते, सैकड़ों की तादाद में आवारा पशु वहां जमा हो गए। पुलिस और प्रशासन हैरान परेशान और गांव वालों की जुबान पर जय जवान जय किसान। पिछले कई महीनों से ये आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद करते आ रहे हैं। किसानों ने इनसे निजात पाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन ने नहीं सुनी तो किसानों ने उन्हें जंगल ले जाकर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वहां भी रोक लगा दी गई। इसके बाद किसानों ने डीएम के दफ्तर का रुख कर लिया। भाई कोई सुनवाई नहीं करे, जंगल में जान नहीं देते तो फिर ये मवेशी कहाँ ले जा? ये पूरी हमारी फसल नष्ट कर दी जानवरों ने। न तो इन आवारा पशुओं को किसानों के दुख की चिंता है और न ही प्रशासन को। उधर किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, जिसकी सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन जब सरकारी दफ्तर के सामने पशु जमा हो गए तो अफसरों ने कार्रवाई शुरू की। तरीका गलत था तो उन्होंने यहाँ लाके इकट्ठा कर दिया चौराहे पे, उससे कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। ये सारे जानवरों को बुला के अभी सीएमओ साहब को बुला लिया गया है और काली आम जो हमारा है उसमें भी इसको दिया जा रहा है। किसानों के इस अनोखे प्रदर्शन से अफसर नाराज दिखे, लेकिन किसानों ने दलील दी कि इसके सिवाय उनके पास चारा क्या था। जब तक में लेकर आए तो उनको थोड़ी असुविधा हुई है, तो बिना असुविधा के तो वो समझने वाला भी कौन है। प्रशासन ने सभी गाँव में आवारा पशुओं का रजिस्टर बनाने की पहल की है। जल्दी ही गौशालाओं में उन्हें शिफ्ट किए जाने की योजना है। गुरुग्राम के टोल प्लाजा पर गाड़ी सवार एक युवक ने टोल मांगने पर महिला टोल कर्मी से मारपीट की।
टोल प्लाजा पर पहले तो गाड़ी सवार और महिला टोलकर्मी के बीच बहस होती रही। इसके बाद लड़के ने खिड़की से ही महिला टोलकर्मी को कई थप्पड़ और घूंसे मारे। ये वारदात गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा की। बताया जा रहा है कि गाड़ी सवार दिल्ली से मानेसर जा रहा था और इसी दौरान टोल प्लाजा पर उसने टोलकर्मी से मारपीट की है। जवाब में महिला टोलकर्मी ने भी थप्पड़ चलाए। इसके बाद सुरक्षाकर्मी वहां पर आ गए, लेकिन देर तक महिला और गाड़ी सवार के बीच मारपीट और हंगामा चलता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में 15वें दिन सुनवाई हुई, जिसमें राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने दलीलें पेश की और किताबों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया। मिश्रा के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह साबित नहीं हो पाया है कि विवादित जमीन पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था या औरंगजेब ने। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एक जज ने लिखा था कि इसका कोई सबूत नहीं मिला कि ढांचे का निर्माण बाबर ने कराया था, जबकि दूसरे जज ने कहा था कि यह साबित नहीं हो पाया है कि विवादित जमीन पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था या औरंगजेब ने। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एक जज ने लिखा था कि इसका कोई सबूत नहीं मिला कि ढांचे का निर्माण बाबर ने कराया था, जबकि दूसरे जज ने कहा था कि इसे औरंगजेब ने बनवाया था। लेकिन मुस्लिम पक्षकार साबित नहीं कर पाए कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। मिश्रा ने दलील दी कि ऐसे में मेरा कहना है कि जब कोई सबूत ही नहीं है तो मुस्लिम पक्षकार को विवादित जमीन पर कब्जा या हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती। जस्टिस बोबड़े ने पूछा, इसका मतलब है कि बाबर जमीन का मालिक नहीं था, जिस पर मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के जज एसयू खान का निष्कर्ष अनुमान पर आधारित था। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि इस बाबत सबूत नहीं है कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। इस पर जस्टिस बोबड़े ने मिश्रा से 3 बातें स्पष्ट करने को कहा कि क्या वहां एक स्ट्रक्चर था, क्या स्ट्रक्चर मस्जिद है या नहीं, वो स्ट्रक्चर हिंदुओं को समर्पित था। मिश्रा ने कहा कि जजिया कर के जमाने में भी 3-3 दिन तक जजिया के रूप में मुस्लिम सिपाही या लोग मंदिरों में नमाज अदा करते थे, लेकिन इससे कभी मंदिर मस्जिद नहीं बना। कोर्ट ने पूछा कि जब मंदिरों की इमारत में नमाज हो सकती थी तो मस्जिद की इमारत में पूजा नहीं हो सकती थी। मिश्रा ने कहा कि हिंदू सदियों पहले से ही वहां पूजा करते रहे हैं, मुस्लिम तो बाद में जबरन वहां पर नमाज पढ़ने लगे। जबलपुर में पुलिस अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेत के अवैध कारोबार को लेकर एक पुलिस अधिकारी का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इंदौर में आयोजित साइकिल रैली में मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देहरादून में प्रदेश के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी से निकलने वाली एक नहर के टूटने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को चाकू भूनकर उनकी हत्या कर दी। हरियाणा में फरीदाबाद पलवल के बीच तेलंगाना एक्सप्रेस की बोगी में भीषण आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 जेसीबी मशीनें क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के देवरिया में एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को बच्चा चोर समझकर लोगों ने जमकर पीटा। गाजियाबाद के राजकुमार ने निशानेबाजी में थाईलैंड में भारत को स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दिलाकर भारत का नाम रोशन किया। जापान के सागा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। कई जगहों पर गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तान ने गुरुवार को गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। पाक सेना प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तान ने कराची के पास सोनमियानी उड़ान परीक्षण केंद्र से मिसाइल टेस्ट किया। बताया गया कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल कई तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। साथ ही ये भी बताया गया कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर दिए जा रहे भड़काऊ बयानों पर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेताया है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से, बाकी कमेंटेटर्स की तरफ से, और हम ये मानते हैं कि उनका जो बयान है वो हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। आपने देखा हो कि बयानों में जिक्र हो रहा है भारत में जिहाद करने के लिए। उन्होंने काफी भड़काऊ ट्वीट्स भी दिए हैं इंडिया में वायलेंस पैदा करने के लिए। हमें लगता है कि इसका जो मेन मकसद है ये एक ऐसा माहौल बनाना, एक अलार्मिंग सिचुएशन बनाना कि जो है हमारा बहुत ही
जो हालात हैं बहुत ही अलार्मिंग हैं और जो तथ्यों से बहुत ही परे है। अगर आप देखें अभी का सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच, उनका मकसद यही है कि ऐसा एक माहौल पैदा करना, और लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो बिल्कुल अलग है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देश के कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा। इसके अलावा पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी विमल कुमार को बैडमिंटन कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं क्रिकेट में महिला क्रिकेटर पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ दीपा इस अवार्ड को हासिल करने वाली दूसरी पैरा एथलीट बन गई हैं। दीपा ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में शॉटपुट में रजत पदक हासिल किया था। इसके अलावा वो एशियाई खेलों में भी भाला फेंक और शॉटपुट में कांस्य पदक जीत चुकी है। और अभी वक्त एक ब्रेक का है, आगे देखिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले आज का गीत। आज बॉलीवुड सिंगर ऋचा शर्मा का जन्मदिन है। फिल्म सजदा में उनके गाए इस खूबसूरत